मेरा नाम हैप्पी है और वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बट स्टार्टिंग से ही दिल्ली में रहता हूँ मैं। और अगर मैं बात करूँ फॉरएवर मार्केटिंग प्लान की, तो अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार, मॉर्निंग ट्रेनिंग का तो वैसे ही मैं फैन हूँ, है ना। यहीं से मैंने सीखा है शुरू से अभी तक। अगर मैं आप लोगों के सामने हूँ तो मॉर्निंग की ट्रेनिंग की वजह से ही, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सीखता नहीं तो टीम को क्या डिलीवर करता, है ना। और टीम को डिलीवर करते करते अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि मेरी टीम में एक पर्सन अभी आए, जिनका नाम अरुण है। मेरी टीम में ही है एक अनुराधा नाम की, है ना। उनका भी असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ है पिछले महीने। तो उनकी टीम में ही है। तो उन्होंने स्टार्टिंग करी हमारे साथ, और अभी हमारे बीच में कुछ लोग होंगे जो हो सकता है शौक भी हो जाए, क्योंकि उनकी जो, मैं जिनको बुलाने वाला हूँ, जो अभी मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उनके बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, तो उनकी एजुकेशन, अभी वो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट है वो। ठीक है। और अभी 2 महीने की बात अगर मैं करूँ, तो उन्होंने अभी तक मतलब 30 से 35 एएस बनाए हैं अभी तक। 30 से 35 एएस मतलब 2सीसी करवाई है। और वो सारे मतलब, एक होता है कि उन्होंने जब वो आए, तो मुझे भी लगा थोड़ा सा, मैंने मना भी करा था। मैंने कहा कि यार, होता है ना कुछ लोग जैसे कि दूसरे ग्रुप में करवा देते हैं कि हाँ यार, पापा की आईडी पे, मम्मी की आईडी पे। तो मैंने बोला था, मैंने कहा यार ऐसा मत करना कि पापा मम्मी की आईडी पे करवाना, कि छोड़ देना। मैं अपनी टीम को वैसे ही मना कर देता हूँ, जो 17 साल का होता है मना कर देता हूँ, उसको ज्वाइन नहीं कराते। तो बाद में उन्होंने बोला कि नहीं सर, वो दिखता है बच्चों की तरह, क्योंकि मेरी मीटिंग हुई थी उनके साथ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं सर, वो अपनी आईडी पे काम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर तो करवा दो। तो वो आसाम से हैं। और उन्होंने स्टार्टिंग करी हमारे साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, अभी 2 महीने पहले ही क्वालिफाई करा उन्होंने, है ना। तो स्टार्टिंग करी धीरे धीरे करके। फिर मेरे से बात बात हुई, तो मुझे लगा कि नहीं यार, पर्सन तो करने वाला है ना। और कुछ अभी मैंने थोड़े टाइम पहले जब मैं सर की ट्रेनिंग लेता था, दीपक धामी सर की, तो उसमें मैंने देखा था उनकी एज भी बहुत कम थी। तो मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया कि मैंने कहा यार, आपकी एज के ही थे जो हमारे सर थे, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग करी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर बिल्कुल। और वो पर्सन पहले से ही बहुत ज्यादा मोटिवेट था, करा उन्होंने स्टार्ट। और अभी वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने सुपरवाइजर लेवल अपना क्वालिफाई करा है। और ये नहीं है कि उन्होंने सुपरवाइजर लेवल करा, उनकी टीम में एक पर्सन ने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा उनके फ्रंट पे, है ना। तो अभी अरुण है हमारे बीच में। अरुण, आप रेडी हो? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा हो। और हाँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो अरुण है, वो आसाम से है। तो थोड़ा सा इनको ना बंगाली आती है, तो थोड़ा बंगाली अगर हिंदी मिक्स हो जाए, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करना थोड़ा सा, है ना। कि अरुण, आप आ सकते हो और थोड़ा सा बताओ अपने बारे में कि आपने कैसे स्टार्टिंग करी है ना, और आप अभी सुपरवाइजर लेवल पे हो, है ना। और कैसे क्या काम वाम कर रही हो। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब कुछ दिन पहले की बात है, मैं इस मीटिंग लेता हुआ देखता था। मतलब लेता हूँ, सीखता हूँ, और सोचता था मैं भी कभी इस मीटिंग दे पाऊंगा। मतलब उस दिन ही मैं सोच लिया था कि अभी भी इस मीटिंग में मैं भी दूंगा, मतलब मौका मिले तो। और फाइनली आज वो दिन भी आ गया। और मेरे बारे में बताओ तो मैं असम से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम हारून है। और एजुकेशन की बात करूँ तो एकदम कम है। मैं अभी 9 में पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब 2-3 साल छूट गया था मेरा। और मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है। मतलब मैं हिंदी अभी सीख रहा हूँ, जितना भी सीखा इधर से सीखा। तो आप लोग थोड़ा देख लेना। और सर भी है, सर मुझे देख, सर आप देख लेना थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करो। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अगर मैं बताऊँ तो मुझे फॉरएवर कैसे मिला, तो वो थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं फॉरएवर से पहले पहले की बात है, मैं बचपन से ही ऐसा सोचा था कुछ करना है, कुछ अलग करना है। मतलब मेरे गांव में ऐसा होता है ना, सब कुछ मतलब गरीबी है, मैं मिडिल क्लास सब कुछ है, मैं भी मिडिल क्लास थे हो। मतलब सोचता नहीं इतना अलग करने का। मैं भी पहले से ही, मेरा जितना जब मेरा 15 साल था, तभी से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग करना है, अलग करना है। तभी से मैं 15 साल में मदरसा में गया, उधर तीन तीन से 2 साल रहा, 2 2.5 साल रहा। बाद में मेरा जब 17 साल, तभी मैं सोचा कुछ अलग करना है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया 17 साल में उम्र में। सोने के बाद में मैं सोचा यूट्यूब करूंगा। यूट्यूब यूट्यूब पे भी वीडियोस वीडियोस वगैरह डाला, बाद में कुछ रिजल्ट भी नहीं आया। फिर घर में थोड़ा लड़ाई भी हो गया पढ़ाई के चक्कर में, से पढ़ाई छोड़ दिया, क्या कर रहा है कर रहा है। मैं लड़ाई करके सिर्फ घर ही छोड़ दिया। 17 साल उम्र में घर छोड़ के कमाने गया सिर्फ बाहर। लेकिन बाहर जाके देखा रे कितना दिक्कत है, जिंदगी में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई सपोर्ट नहीं करता। पहले मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में भी काम वाम कुछ नहीं मिला। मतलब 17 साल है, कोई काम भी नहीं लिया। बेंगलोर से गया तमिलनाडु, तमिलनाडु में जाके उधर भी 1 महीने घुमा। काम ढूंढता रहा। फिर मेरे पापा बोला कुछ काम काम नहीं होगा, घर पे आ जा। मैं बोला नहीं, घर पे तो नहीं जाने वाला, मैं वापस नहीं जाने वाला। मैं इधर ही कुछ काम तो कर ही लूंगा।
फिर उधर कंपनी भी देखा, बहुत सारा कंपनी देखा, लेकिन कोई भी मुझे लेता नहीं था। सिर्फ बोलता तू बच्चा है अभी पढ़ाई कर ले, तो ये बच्चा है। लेकिन मुझे तो पढ़ाई से मतलब नफरत नहीं बोलूंगा, लेकिन पढ़ाई मन नहीं लगता। ले पढ़ाई करके क्या करूंगा मैं, मुझे तो अलग करना है कुछ, इसीलिए फिर मैं बहुत सारा मतलब बहुत सारा कंपनी भी देखा, लेकिन रिजेक्शन रिजेक्शन सब लोग सिर्फ ज्ञान दे देते, तू अलग कर ले, पढ़ाई कर ले, घर में जाके पढ़ाई कर ले। फिर मैं कंपनी में सिर्फ एक ही मतलब एक ही रोल है, 18 साल होने पड़ेगा। वो आधार कार्ड देखता है, और कोई चेहरा नहीं देखता, सिर्फ आधार कार्ड देखता है, आधार कार्ड में 18 साल होगा तो ही ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग करेगा। फिर मैं दिमाग लगाया, मतलब दोस्तों से भी सुना, दिमाग लगा कि वो आधार कार्ड में सिर्फ एडिट करके अपना एज जो है ना वो 18 साल कर दिया। 18 साल करने के बाद वो लोग पकड़ नहीं पाए, अगर पकड़ जाएगा तो उधर भी लफड़ा हो जाता। फिर एडिट करके उधर भी काम पे ज्वाइन हो गया। वो ज्वाइन होने के बाद उधर भी 6 महीना, लगभग 6 महीने काम किया। लेकिन 6 महीना काम करने के बाद उधर सिर्फ मैं मुझे 12-12 घंटा मुझे काम कराते, मतलब सबसे छोटा मैं हूँ। जिस कंपनी में काम करता था, सबसे एज में दिखने में सबसे छोटा मैं ही हूँ, इसीलिए मेरे से इतना काम कराता। 12-12 घंटा काम करने के बाद ही मुझे गाली देता है, इतना गाली देता था बाद में। और ज्यादा भी काम करता था, कभी भी खाने के टाइम भी वो काम करो वो काम करो, मतलब जो लाइन में इंचार्ज होता है ना, इंचार्ज भी मुझे ज्यादा काम करवाता था। फिर मैं उधर से 12-12 घंटा काम करने होते, कभी महीना 11,000, किस महीना 10,000, किस महीना 13,000, ऐसा आता था। फिर राशन वाशन को 3-4 हजार राशन जाता। फिर वहां से सिर्फ मुझे 6-7 हजार ही बच जाता। 6-7 हजार में कुछ भी नहीं होता, मेरा उसे खर्चा वर्चा करना पड़ता है। फिर घर से भी प्रेशर दे रहा था, घर आ जा पढ़ाई कर ले, मुझे तो पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहां से मैं 3-4 महीने काम करके मैं 30,000 इकट्ठा किया। 30,000 इकट्ठा करके मैं एक मोबाइल खरीदा, मेरा मोबाइल नहीं था पहले। घर में मोबाइल के लिए बताया था, छोटा मोबाइल था, उसमें वीडियो 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 शुरू करता था, वो अच्छा नहीं था, 3G का मोबाइल था। इसीलिए मैं उधर कमा के पैसा इकट्ठा करके मोबाइल खरीदा एक, जिस मोबाइल से अभी मीटिंग दे रहा हूँ, यही वही कमाने का मोबाइल है। मैं मोबाइल खरीदने के बाद वहाँ से भी मतलब मैं ऑनलाइन में बहुत कम ही रहता था। ऑनलाइन पहले इंस्टाग्राम तो पहले दे, इंस्टाग्राम में मतलब मैं यहाँ से थोड़ा बार ज्वाइन होने से फिर 1-2 महीने से इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पहले मैं जानता भी नहीं था, जानता था लेकिन मेरे मोबाइल ही नहीं था कि कहाँ से चलाओ। फिर इंस्टाग्राम में देखा, फिर यूट्यूब में देखा, बहुत मतलब देखा ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में स्टॉक मार्केट भी देखा तो और बहुत कुछ देखा। मतलब देखता है वो कि क्या कर सकते हैं। यूट्यूब में तो नहीं हुआ। बाद में इंस्टाग्राम में अप्लाई आता है ना, अगर 18 साल का हो तो अप्लाई करो, अगर घर में बैठ के 15-20 हजार कमाना चाहता हो तो अप्लाई करो। मैं वहां से बहुत सारे अप्लाई कर दिया, लेकिन एक भी मतलब काम में अच्छा नहीं लगा। मतलब कैसे पैसा, पहले ही पैसा मांगता है, ये लगता है अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर एक दिन में मतलब मेरा बेंगलोर में भी, तमिलनाडु में 6 महीना हो ही चुका था। मैं घर में आना का डिसीजन लिया था, ये तो काम नहीं चलेगा। मेरा पापा भी बोल रहा था, अरे तू आजा, मेरे बात सुन ले, तू पहले स्कूल में एडमिशन ले ले, तू जो जो चाहेगा तुझे वही दूंगा। फिर वही सुना, स्कूल घर में भी आ गया। घर में आके अप्लाई वगैरह करते रहा, कॉल आते रहा, अप्लाई कर बहुत अप्लाई किया। बाद में एक दिन एक मैम का कॉल आया। वो कॉल करने के बाद मुझे बताया ऐसा ऐसा है, लेकिन पहले मुझे विश्वास नहीं था, देख ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ट्रेनिंग भी लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद इतना विश्वास नहीं था, लेकिन मैं अच्छे से समझा, फिर वापस समझा, अच्छे से समझा। मतलब उस दिन मेरा क्या था, जो मैम ने कॉल किया था, मैम वो हिंदी था। हिंदी मेरा जो अपलाइन है वो हिंदी है, लेकिन मैं बेंगल हूँ। मेरा तो पहले बिल्कुल भी हिंदी नहीं आता, मेरे को हिंदी नहीं आता था। और मेरा मैम सीनियर को बंगाली नहीं आता था, तो समझने में बहुत दिक्कत आता। मेरे जो बोलता थे वही मुझे क्या बोलता है क्या, मुझे मतलब बहुत सोच समझ के समझना पड़ता है, बुक में लिखना पड़ता है, लिख लिख के मैं समझना पड़ता है मुझे। फिर ऐसा ऐसा किया, समझा, अच्छे से समझा। मतलब कुछ को इतना से नहीं समझा था, लेकिन दो बोलता था वही के ट्रांसलेशन, बंगाली में ट्रांसलेशन कर करके मतलब समझ लेता था। तो फिर वहां से बोला, तुम इधर आओ, जो तुम्हारा एक ही चीज मुझे अच्छा लगा, तुम इधर काम करो तो तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। फिर मैं समझा, फिर इधर भी देखा, जो मुझे जितना भी सीनियर्स को देखा, मुझे अच्छे से बात करता है, उतना कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छे से बात करता है। मैं भी समझा, तो यही तो मुझे काम का है। मतलब मैं तो ऐसे ही घूम घूम के देखा है मुझे, मतलब यार। और अच्छा लगा था फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान जो है, इधर भी अच्छा है, तो घूमने को मिलता है, ट्रैवलिंग का मिलता है। मुझे तो बचपन से ही है जो ट्रैवलिंग करूंगा, घर छोड़ दूंगा, बाहर जाऊंगा, कंट्रीज में घूमूंगा। मुझे 15 साल से यही शौक है। फिर मेरा तो इधर में 18 साल भी होने वाला था, मतलब 17.5 से बेंगलोर गया तो 18 साल होने वाला था। फिर आधार कार्ड से दिया, मतलब पहले तो पापा का आधार कार्ड से करने वाला था, लेकिन फिर देखा मेरा आधार कार्ड में ओरिजिनल 18 साल हो गया। फिर इधर भी ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग होने के बाद मुझे दिक्कत आया। पहले तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैं कभी जिंदगी में सुना ही नहीं इस बारे में,
फॉरवर्ड के बारे में सुना ही नहीं। मेरे गांव में भी कोई नहीं सुना। मतलब मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं था। पहले मैं कि पहले तो बिल्कुल नहीं बताता था। पहले समझा, ट्रेनिंग भी लिया। फिर मेरा मुझे भी दिक्कत आया, टू सी करने टाइम मुझे दिक्कत आया। टू सी जब आया उधर ही मेरा बहुत पहाड़ जैसा लग रहा था मुझे। देख ये कैसे पार करूंगा, ए लेवल में कैसे पार करूंगा, इतना पहाड़ आया मतलब पहाड़ भी आया। और इधर से मेरा जो क्या था, डाउट था कि क्या होगा। मैं मतलब कि कोई नहीं था, कोई करने वाला भी नहीं था। अगर घर में बताऊंगा तो फिर भी तुम मानेगा कि तेरे जैसा एक पर्सन देखा तो एक करने वाला है। मैं तो असम में कोई भी नहीं दिख रहा था। अगर है तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा था, मैं अकेला हूँ। तो मुझे बहुत मतलब डाउट भी था। ऊपर से तो बोल रहा हाँ करूंगा, लेकिन अंदर से मुझे खुद भी बहुत डाउट था। और घर में तो डाउट के बाहर है सिर्फ। वो मम्मी को बताया, मम्मी पता है, मम्मी पता, पापा को बता दिया। और पापा जो किया, पापा अपने जो दोस्त है पूरा बता दिया, मेरा बेटा ये कर रहा है, तुम तो समझाओ, ये पागल हो गया। लेकिन मेरे पापा को अच्छे से समझाया। लेकिन अगर मैं बंगाली में बोलूँ तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। मैं मतलब जितना हो सके उतना समझा दिया। फिर समझा, लेकिन बोल रहे फिर भी मेरे सामने हाँ कर दिया। फिर जाके दोस्तों से पूछ रहा है, वो लोग से मना कर रहा है। फिर मेरा मम्मी भी ऐसा है। फिर तो मैं बोला करूंगा। मैं इधर से अपना मतलब खुद डाउट था, लेकिन मेरे को दिख रहा था, मेरे को मेरा फ्यूचर इधर दिख रहा था। मैं अगर जाऊँ तो इधर मैं कर पाऊंगा, कुछ कुछ कर पाऊंगा, सीख भी होऊंगा। अगर कुछ नहीं भी कर पाऊंगा फिर भी कुछ बहुत कुछ सीख जाऊंगा इधर इधर से। फिर मेरे पापा को मम्मी को बहुत मतलब बहुत अच्छे से समझाया। मतलब जैसे कि लोगों को मैं समझाते हैं ना, मेरे पापा को मम्मी को वो ऐसा समझा, लेकिन ये लोग नहीं मान रहा था। पर मेरा मेरा मम्मी जो वो किया क्या, मेरा मामा को बता दिया तेरा भांजे ऐसा ऐसा कर रहा है। वो तो भाई इतना नेगेटिव है। मतलब मेरा मामा वो क्या किया, बीटेक क्लियर किया, बीटेक मतलब कंप्यूटर क्लास सब कुछ कर चुके, करके ये भी कर चुके, ये नहीं लेकिन दूसरा ऑनलाइन काम कर चुके बोल रहा था। बोल के मेरा मम्मी को बोला, ये तो मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ, ये तो ऐसा है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, स्कैम है, मेरे साथ हो गया स्कैम, इतना इतना हो गया, पूरा मेरे मम्मी को बता दिया। और मेरे सामने तो मेरा पहाड़ आ गया। अब तो मैं उस टाइम लग रहा था मैं हार गया सब। इतना ट्रेनिंग, इतना मतलब इतना देख रहा था, ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ खत्म। लेकिन मेरा मम्मी पापा इतना मतलब देख मना ही कर दिया, अगर तुझे करना है तो निकल जा भाई। करना तो पहले जिधर था पढ़ाई, स्कूल में एडमिशन लिया 9 में, फिर छोड़ दे, फिर जा, क्या जाना है तू जा। लेकिन मैं तो सोच रहा था अगर जाऊंगा तो ये मैं छोड़ जाऊंगा, इसलिए यही अच्छा रहेगा। तो मम्मी पापा को अच्छे से समझाओ अपने लाइफ के बारे में। देखो मुझे दे दो, तो मैं सिर्फ मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और वहां से मेरा एक जीत, वो जीत है ना। अगर क्या बोलो, जो अगर किसी चीज दिल से चाहो ना, पूरा कायनात एक साथ हो जाता है वो मिलाने के लिए। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं तो सोचा था मैं तो करूंगा। मतलब दिल में तो हाँ कर दिया, अभी तो करना ही पड़ेगा। अगर पापा मम्मी मना कर दिया, सब लोग बोलते तो तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, कुछ अलग करे। तभी मैं सोचा था मैं तो यही करूंगा। और मैं करके दिखाऊंगा मतलब मैं 2 महीने में करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ यही बोल घर में मतलब खुद से कमिटमेंट कर दिया। फिर अच्छे फिर से समझा, फिर बोला दे तुम कंपनी को छोड़ो, तुम काम को छोड़ो, तुम सिर्फ मेरे को भरोसा करो, तुम्हारे बेटे को भरोसा करो, अपने बेटे को। मेरे से तो भरोसा कर सकते हो। तुम मेरे से एक बार एक मौका दो और 2 महीने का मुझे टाइम दो, फिर मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैं जब मेरा जो बहुत मेहनत करने के बाद बहुत मुझे भी मतलब ये आया, क्या बोलते हैं, मुझे भी चैलेंज आया, बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया, लेकिन मैं करा फिर भी। मैं कर दिया, मैं बोला अपने आप भरोसा करो, घर में सिर्फ यही बताए। आज तक मेरे पापा को, मेरी मम्मी को नहीं पता मेरा बेटा करता क्या है। लेकिन अभी तो बहुत खुश है। अभी मतलब इतना सारा इनकम भी आ रहा है, अभी तो बहुत खुश है। लेकिन सिर्फ मैं वही बताता हूँ, लेकिन काम के बारे में इतना नहीं बताता। लेकिन मैं सिर्फ यही सोचता था उस टाइम भी, जो जो मम्मी पापा है वो लोग के जमाने में मोबाइल नहीं था क्या, वो लोग इतना नहीं जानता। वो लोग तो अपने गांव से भी बाहर नहीं निकला। मेरे पापा का अभी उम्र 43 ईयर होगा, मेरे पापा। मैं तो उस टाइम मैंने हंसने लगा सोच सोच के थे, कंपनी से कम है मेरे पापा का एज। 43 ईयर, कंपनी का 46 है। इसलिए ये लोग तो मैंने गांव से बाहर ही नहीं निकला, इसलिए इतना नहीं बताया घर में। जो लोग मेरा मतलब मेरे से ही बहुत बहुत बच्चों को, बहुत लड़कों से मिल जाता है। ये मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ये पापा ये बोल रहे फेक है, फ्रॉड है। अगर मैं वो लोग को बोलना चाहूंगा जो तुम्हारा पापा मम्मी को पता ही नहीं, वो लोग तो यही बोलेगा पता ही नहीं पापा मम्मी को। सिर्फ प्रूफ करके दिखाना है जो है कर सकता हूँ। मैं भी तो ही सोचा था अभी तो, तुम सिर्फ मुझे भरोसा करो और मुझे भरोसा करो, सिर्फ 2 महीने का मुझे टाइम दो। और मैं उस टाइम जब किया, मेरे से सिर्फ यही बोला तुझे करना है हारून, तुझे करना है सिर्फ। तो आसाम मतलब मैं उसी टाइम से बड़ा सोचता था आसाम में कुछ करना है मुझे।
और मैं स्टार्ट भी किया। स्टार्ट करने के बाद, उसी स्टार्ट करने के बाद भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, मतलब कैसे करना है। लेकिन मुझे एक बात पता था, करना है मुझे अलग कारण, क्योंकि मेरे साथ कोई डिस्कस करने वाला नहीं था। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं ही घर से सब, घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। इसलिए सिर्फ मैं अकेले, मैं अपने सीनियर से बातें करता हूँ, और हिंदी भी इतना नहीं समझता, बातें करते करते अपने अपने काम स्टार्ट किया। मतलब जो जो गाइड किया, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम से अपना काम किया। और जो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं काम किया, अपना दिमाग नहीं लगा। मैं सिर्फ सीखा, मतलब मुझे भूख है सीखने का, मुझे सीखा और अपना सीख के वही काम पे एक्शन में उतर दिया। और एक्शन किया, धीरे धीरे मुझे मेरे काम भी हुआ। मेरा पहला महीना भी अच्छा से अच्छा काम हुआ। मैं दूसरे महीना में 40 दिन के अंदर ही मेरा सुपरवाइजर लेवल भी निकल गया। और उस टाइम इनकम के बारे में बताओ कि मैं 2 महीने के अंदर मेरा 40,000 से ऊपर इनकम इनकम क्रॉस कर गया। और अभी बताओ तो मेरा टीम में भी और एक सुपरवाइजर है। मैं तो पिछले महीने सुपरवाइजर हुआ था, इस महीने मेरा टीम में भी और एक सुपरवाइजर बन गया। और आगे मेरा टीम में बहुत सारा सुपरवाइजर भी निकलने वाला है, रेडी है। और अगर मैं बताऊँ तो फरवर के लिए, फरवर आने के बाद, मतलब फरवर मुझे कैसा लग रहा है, और पहले जो सोचा था, अभी क्या मतलब अभी मेरा सोचने का तरीका कैसा है, और अभी मुझे मतलब कैसा फील हो रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा लगा है। मतलब जैसा सोचा था, मैं मतलब इतना सोचा था, लेकिन मिला मुझे इतना बहुत सारा मिला। और आगे बहुत मिलने वाला है। मतलब अभी मुझे फ्यूचर दिख रहा है, हाँ यहाँ से फ्यूचर बन सकता है। जो जो लोग मतलब बहुत सारा पढ़ाई करके नहीं मिलता, और फॉरएवर से कम पढ़ाई हो, लेकिन अगर सीखे अच्छे से, फॉरएवर में सीख के इधर काम करे तो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और मैं उसका सीधा सा प्रूफ हूँ। मैं तो खुद को ही बहुत प्रूफ मानता हूँ, क्योंकि असम में बहुत सारा लोग है। बहुत मतलब मेरे फ्रेंड लोग है दे, ये नहीं होगा, ये नहीं, पहले ही बोलता था लेकिन अभी बोल रहा है कि दे हाँ तेरे किस्मत में था। लेकिन किस्मत का नहीं, सब मेहनत में होता है। और जो मेरे सीनियर से, मैं तो सबसे बड़ा थैंक यू वही उसी लोग को बोलना चाहूंगा। हैप्पी सर है, रचना मैम है, निखिल सर है, और जो इस मीटिंग का जो है रामराज सर है, के शर्मा सर है, वो लोग को मैं तो दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। क्योंकि मैं उसी टाइम जब मीटिंग ले रहा था ना, मैं उस दिन जगबीर सर, रामराज सर, के शर्मा सर, ये लोग को मैं पहले देखा था, मेरे मीटिंग में देखा था, और मैं बुक में भी राइटिंग कर रहा था कि कैसे, मतलब क्या जिंदगी है, कैसे बोलता है, कैसे बोलने का तरीका है। और मेरा छोटा मोटा मतलब ये भी बड़ा ड्रीम है, मैं एक दिन हिंदी में अच्छे से बोल पाऊँ, जैसे आज बोल रहा हूँ। कुछ लोग नहीं समझ रहे शायद मेरा बात। मैं मतलब मैं बंगाली में तो बोल सकता हूँ अपने भाषा में, लेकिन हिंदी में वो कन्वर्ट करने में मुझे मतलब दिक्कत आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, और पहले से भी थोड़ा अच्छा हो गया। और अभी शायद थोड़ा बहुत मेरे समझ में आ रहा है। और मुझे मुझे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इनकम इनकम लेके भी अच्छा लग रहा है। और जो लोग मतलब अभी डाउट में है, मेरे जैसा डाउट में है, वो ऐसा मत करो। पहले डाउट डाउट क्लियर करो, फिर काम स्टार्ट करो, तुम्हारे भी होगा। क्योंकि फॉरएवर में सिर्फ एक ही चीज होता है, जो जैसे दूसरे बिजनेस में नहीं होता। वो क्या है, वो डुप्लीकेशन। जो मेरे पापा का जो दुकान है ना, वो मतलब कपड़ा का दुकान करता है, उसका सामने एक कपड़ा का दुकान दे दिया, वो मेरे पापा बोलने लगा, तो मेरा तो अभी कस्टमर कम हो जाएगा, मेरा तो बिजनेस डाउन जाएगा। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं होता। फॉरएवर में होता है तो मैं जैसे किया, तुम सेम ही सेम मेरे जैसा करो, तुम भी हो जाओगी। फॉरएवर में डुप्लीकेशन का होता है, डुप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है, यही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इधर सिखाने वाला बहुत अच्छे है। इधर यही मतलब जो सिखाने वाला ट्रेनिंग सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी इसी तरह सीखता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। और मैं भी आगे बहुत ग्रो भी करूंगा, और अपने टीम के लोगों के साथ ग्रो करूंगा। और और मुझे तो मेरे बारे में तो आपको पता है, मैं तो आसाम से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी बताऊँ तो मुझे बहुत जल्दी मैं मैनेजर भी करूंगा। और दिल्ली सक्सेस डे में सबके साथ एक साथ मिल लूंगा। और मेरे साइड से तो यही है, और बाकी सर आप सर बताइए। और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। नहीं नहीं, मेरा थैंक यू क्या यार, थैंक यू तो सर का, गुरु जी का। क्योंकि हमें तो, मैं भी ट्रेनिंग लेता था सुबह की, तो मुझे भी याद है कि यार मतलब थोड़ा सा होता था, लगता था कि यार पता नहीं कभी मैं भी बोल पाऊंगा क्या, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब करता था और जॉब पे सुबह सुबह मैं निकल जाता था, है ना। तो थोड़ा सा लगता था कि यार पता नहीं कभी बोल पाऊंगा, घबराहट सी होती थी यार, इतने सारे लोग होते उस टाइम, 250-300 लोग होते थे, इतने ही होते थे उस टाइम भी, तो लगता था। और बाकी बहुत बढ़िया यार, अरुण तुम तो रुला देते भाई काफी अच्छे से बताया आपने।
और यही था कि थोड़ा सा है ना, बंगाली में था ना थोड़ा, तो थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाँ ये है कि इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई, स्ट्रगल अगर कर रहे हैं तो लाइफ अच्छी होगी, इतना तो समझ में आया, है ना। बाकी बहुत बढ़िया अरुण, जल्दी जल्दी अपना मैनेजर लेवल करो क्वालिफाई, और वो तो है मुझे कि हाँ तुम अगले महीने तक कर लोगे मैनेजर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। और बाकी देखो, मैं अभी है ना थोड़े टाइम पहले, पिछले महीने की बात है, मैं हरुण से मिलके भी आया था, आसाम गया था मैं। तो जैसे मुझे लगा कि नहीं यार, हरुण काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो मैंने जो मेरे सीनियर है निखिल सर, उनको मैंने बोला। तो उन्होंने भी, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, तो फिर सर से बात करी, रामजी शर्मा सर से, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, तो फिर हम गए वहां मिलके आए। तो काफी अच्छा लगा, वहां पे हम गए तो मुझे लगा कि 10-15 लोग, मैं एक बार गया था लखनऊ, है ना, तो वहां पे मेरे को है ना 2 लोग मेरे आए थे बस, है ना। टीम तो थी मतलब, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो मुझे लगा कि यार शायद यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 10-15 लोग आएंगे, या हो सकता है 5-7 लोग आए, है ना। फोन तो बहुत सारे लोगों को हम पहले ही कर देते हैं, है ना, मैं भी कर देता था पहले ही कि हाँ भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो लगता था भीड़ होगी इकट्ठी, लेकिन जाते तो कुछ होता ही नहीं था। लेकिन जब इस बार मैं आसाम गया, तो जैसे ही मैं, और हाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो मैं ना, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं ना बिल्कुल, मतलब जैसे अरुण ने बताया कि मिडिल क्लास से, हम सारे मिडिल क्लास नहीं, लेकिन मेरा क्या था कि थोड़ा सा ऐसा था कि मेरे घर में है ना, मेरी भी एजुकेशन कम है, तो घर में होता था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि इस महीने की जो, मतलब जैसे कि पिछले महीने जो मैंने काम करा, वो इस महीने मेरी इनकम आई है ना, आती है। तो अब तो जल्दी पता लग जाता है, 5-6 तारीख को, 7 तारीख को पता लग जाता है कि कितनी इनकम आएगी। तो मुझे काफी खुशी हुई कि मेरी, जो मेरे घर में जो मुझे मना करते थे कि मेरी, जैसे कि मेरी सिस्टर है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ वो लोग गलत थे, ठीक थे वो लोग अपनी जगह, क्योंकि अगर वो लोग मना नहीं करते तो शायद मैं इस इनकम पे नहीं पहुंचता। तो मैंने ऐसे ही काम वाम करना शुरू करा, तो वहां पे ना मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती थी। और आज जैसे कि मैं सुबह उठा, तो मेरा ऐसा नहीं था कि हाँ यार चेक आया उसकी वजह से आया मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग देने के लिए, मैं पहले से मैंने सोच रखा था कि नहीं यार जाना है, कल मॉर्निंग ट्रेनिंग दूंगा। तो मैं 5 बजे उठ गया, तो मैं ऐसे चेक कर रहा था ग्राफ, तो मैंने वहां पे देखा कि मेरा इस महीने का जो चेक है, वो मतलब 50,000 क्रॉस कर चुका है ना, पर मंथ की इनकम से क्रॉस कर चुका है। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और 2 महीने की जो मेरी इनकम है वो 1 लाख रुपए, है ना। तो मैंने अपनी बहन को बताया, वो जगी हुई थी, तो कहती कि तू इतना हंस क्यों रहा है। मैंने कहा ऐसी कुछ है कुछ बात। तो कहती बता बता। तो मैंने कहा कि यार मेरी जो इनकम है वो 50,000 क्रॉस हो चुकी है फॉरएवर, मतलब 60,000 के लमसम मेरी इनकम आई है। तो वो कहती मेरे से कि अच्छा 60,000 रुपये आई है, चल ठीक है, तो इसमें से 2,000 तो मेरे, मैं तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा याद है जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा था, जब मैं 2 सीसी कर रहा था, तो तुम मना कर रहे थे मेरे को। तो कहती कि हाँ हमें तो बाहर के लोगों से ही लगा कि नहीं यार ये तो, ये सब फ्रॉड होता है ये सब। तो मुझे याद है कि मैं ना पहले जॉब करता था, तो वहां पे क्या था कि मेरे को सैलरी 8,000 रुपये सैलरी मिलती थी, और मतलब बहुत टाइम, मतलब ऐसा होता था कि काम 12 घंटे करते थे, 15-15 घंटे भी, कभी कभी तो ऐसा होता था मैं वहीं सो जाता था रात को, है ना। लेकिन उतनी सैलरी नहीं मिलती थी, 8 की जगह मैं ज्यादा से ज्यादा, अगर मेरा वो होता था, क्या कहते हैं उसको, अब तो भूल भी चुका हूँ जॉब का, मेरे को इतना ध्यान भी नहीं है कि आज से 2-2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ओवर टाइम कुछ करके होता था, तो वो मिलता था। तो वो मुझे 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता था। तो वही 12-13 हजार रुपये तक मैं कमा लेता था। मेरी हाईएस्ट इनकम मैंने अभी तक जो है, 15 से 17 जॉब चेंज कर चुका हूँ मैं फॉरएवर में आने से पहले, और मेरी जो अभी जो मतलब जो इनकम थी जॉब से, वो मैं 15 हजार से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाया था, जबकि मैं मेहनत भी ज्यादा करता था, है ना। तो ऐसा ही था। लेकिन जब मुझे फॉरएवर के बारे में बताया मेरे सीनियर ने, प्रेम सर ने, तो मुझे थोड़ा सा ना, मेरे को भी डाउट हुआ कि यार कोई ऐसी भी कंपनी हो सकती है कि 15 से 20, उन्होंने मेरे को सिंपल तरीके से बताया था कि यार 15 से 20 हजार रुपये कमाना चाहता है, तो मैंने कहा कि हाँ मैं कमाना चाहता हूँ। उस टाइम मैं स्विगी में डिलीवरी करता था दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कमाना चाहता है, तो कल सुबह मैं तेरे को एक जगह लेके चलता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ लेके जा रहा है ये तो बता। तो कहता कि मैं चलता हूँ कल सुबह तेरे को लेके। तो मैंने कहा ठीक है। और जो मेरे सीनियर थे वो थोड़ा सा इस हिसाब से थे, मतलब वो मेरे जैसे स्टूडेंट थे, तो मेरी मम्मी कहती भी थी कि नहीं उनके साथ रहा, अगर उसके साथ रहेगा, उसका बोलने का तरीका देख, तू अपने बोलने का तरीका देख। अब मैं तो जॉब करता था मार्केट में, तो मेरी तो वही लैंग्वेज जो लोग यूज करते हैं बाहर दिल्ली साइड में। तो मैंने कहा कि हाँ यार ये बात तो सही है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना था, मेरे अंदर से भी था कि मुझे चेंज होना है। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप मुझे लेके चलो। तो मुझे लेके आए, जो उनके जो सीनियर है निखिल सर, प्रशांत सर है ना, तो उनके पास लेके आए। तो प्रशांत सर के घर पे गया, तो वहां पे उन्होंने बताया, मतलब निखिल सर ने और प्रशांत सर ने दोनों ने मिलकर बताया, मेरे को बताया फॉरएवर। लेकिन मैं आप लोगों को सही बताऊं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे ना तेरे को ना हेल्थ मिल सकती है, मेरे को पैसे का भी इतना कुछ लगा नहीं, मेरे को लगा कि हाँ ठीक है यार आ जाएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। तो मैंने स्टार्ट करा। और जब बात आई 2 प्रोडक्ट यूज करने की, जब वो 1,000-1,200 रुपए तक की बिलिंग होती है, तो वहां पे मैंने कहा यार नहीं यार इतने पैसे तो होंगे नहीं। तो मैंने मना कर दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि अरे एक बार यूज करके देख, तू मेरे हिसाब से तो चल। अब मैंने मम्मी को बताया, तो 1,000-1,200 की बात थी, मम्मी ने कहा यार इनके साथ जुड़ जाएगा, साथ में रहेगा,
तो कुछ सीख भी लेगा अच्छे तरीके से, है ना, बेकार लोगों के साथ नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देता, तू कर। मैंने करा स्टार्ट दो ब्राइट टूथ जेल से, है ना, तो स्टार्ट करा। फिर मेरे को फिर बताया इन्होंने कि 2 सीसी करना होता है। अब 2 सीसी में तो भाई मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने तो हाथ जोड़ दिए, कहती नहीं अब छोड़ देगा साथ। अब मुझे लग रहा है अब ये लोग बेकार उस पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे यार वो बता रहा है कुछ अच्छा काम है, मैंने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है, काफी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह लगी मुझे। और ये सुबह की ट्रेनिंग भी उस टाइम थी मेरे हिसाब से। मैं सुबह की ट्रेनिंग लेता था जब मैं जॉब करता था। तो मेरे को याद है कि सुबह की ट्रेनिंग चलती थी, और मैं तो सर का थैंक्स बोलना चाहूंगा, पीके शर्मा सर का, रामजी शर्मा सर का, मतलब जो भी, मोहन नागर सर, जगबीर सर। मैं एक बार मैं जगबीर सर की ट्रेनिंग ले रहा था, और मैं उसका मैंने ढीला पड़ गया था थोड़ा सा। मैं काम वाम नहीं करता था, मतलब काम करता था, लोगों से बात करता था, लोग मना करते थे, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी भी मतलब आती थी अंदर से। तो मैं सोचता था यार जॉब पे फुल टाइम दे देता हूँ, है ना, तो ऐसा करके। लेकिन मैंने जगबीर सर की ट्रेनिंग ली, और उस दिन मेरे को लगा कि नहीं यार, फिर मैं यूट्यूब पे ना सर्च करता था जगबीर सर की वीडियो। यूट्यूब पे जाकर तो सर की टेस्टिमनी है 37 मिनट्स की, वो मैं देखता था जब भी मेरे को नेगेटिविटी आती थी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर सुबह की ट्रेनिंग, जो ये सुबह की ट्रेनिंग है, अगर जैसे कि मैं सुबह उठता था, सुबह उठते ही मेरा काम क्या था, मैं 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाता था। तो मैं ना मॉर्निंग की ट्रेनिंग मैं तुरंत कनेक्ट कर लेता था, और तुरंत ट्रेनिंग लेना। मैं ये नहीं देखता था यार मैं तो बाहर हूँ क्या करूँ, मैं ले लेता था। क्योंकि मेरे को पता था मेरे जो बाहर की जो दुनिया थी, जैसे कि मैं बाइक अगर चला रहा हूँ तो मुझे बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता था जब मैं ट्रेनिंग ले रहा होता था। तो कितनी बार तो मैं बाइक ठुकने से बच गया, 2 3 बार जब मैं बाइक पे चलता था तो मैं एयरबड्स लगा के रखता था, छोटे वाले एयरपॉड्स थे मेरे पास वो। तो मेरे को ट्रेनिंग अच्छी लगती थी, मैं सुनता था। तो फिर मेरे को है ना, मतलब अब ट्रेनिंग में जो भी आते हैं सीनियर वो यही बोलते हैं लोगों से बात करो, लोगों से बात करो। तो मैं भी ऐसे ही लोगों से बात बात करता था, तो लोग मना करते थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मतलब मेरे जो सीनियर है उन लोगों ने मेरे को सिखाना शुरू करा, और मुझे भी लगा कि नहीं यार मुझे सीखना चाहिए। तो सीखा मैंने, सीखा। असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करूँ 2 सीसी की, तो मेरे पास उस टाइम स्विगी की आईडी वगैरह थी, तो मैंने वो बंद करवा के वहां से थोड़े बहुत पैसे ले लिए थे। मेरे पास उनके कॉल भी आए कि भैया पैसे भर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये वो करके। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर रिक्वेस्ट है, आप 2 महीने का टाइम दो, मैं रिकवर कर दूंगा सारा। सॉरी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं अभी मतलब ठीक है हम 2 महीने का टाइम दे देते, बट आप कर देना, क्योंकि भैया कि अगर आप ऐसा करोगे, और आप तो काफी टाइम से 2 ढाई साल से जॉब कर रहे हो हमारे पास, तो कोई नहीं, कर देना बट जल्दी कर दो फटाफट, क्योंकि आपकी जो मैंने देखी है रेटिंग वगैरह काफी अच्छी है। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं कर दूंगा जल्दी से जल्दी। तो मैंने क्या करा, काम वाम करना शुरू करा। अब 2 महीने बाद मेरे को पैसे ही नहीं है। अब बात करूँ फॉरएवर में 2 सीसी की, तो थोड़ा बहुत अमाउंट वहां से आया, थोड़ा बहुत अमाउंट मैंने मम्मी से भी बोला कि थोड़ा बहुत आप भी दिलवा दो। तो मम्मी ने कहा कि नहीं मैं नहीं दिलवाऊंगी, और अगर मैं दिलवाऊंगी भी तो तेरे को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को आप करवा दो, क्योंकि मेरे को करना था। मेरे को एक चीज मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं देखता था घर में मेरे जो हैं, मेरे मामा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं देखता था कि यार वो लोग है ना इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा पैसा। मेरे मामा अभी उनकी एज होगी 37 38 के आसपास की होगी, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। वो आर्मी में है, मतलब एक अच्छे पोस्ट पे है। वो अभी और भी तैयारी कर रहा है, कह रहा है मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सच बताऊं, मुझे मतलब आज मेरी बहन ने भी बताया, कहती कि तेरे को पता है मामा की सैलरी कितनी है? मैंने कहा कितनी? तो कहती मामा की सैलरी 50,000 रुपए है, जबकि मामा ने इतनी मेहनत करी, रात दिन पढ़ाई करा। और मामा को जो है ब्रेन में उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना पढ़ते थे, रात रात सुबह सुबह दिन, मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ते थे, पूरी पूरी रात पढ़ते थे। यही मुखर्जी नगर है, वहां पे उन्होंने ले रखा था, फ्लैट ले रखा था। तो वहां पे मैं जाता था, देखता था, खाना वाना लेके अपने घर से डेली डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन जाता था। तो मैं देखा था मामा पढ़ते रहते थे, उनको खाने का भी ध्यान नहीं होता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार मामा अगर पढ़ाई में इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मुझे तो फॉरएवर में बताया जाए। और मैं रामजी शर्मा सर की ट्रेनिंग लेता था, जो मेरे मेंटोर है उनकी, तो मैं वहां से सीखता था, वहां से देखता था कि नहीं वो बताते कि 3 से 5 साल की पारी। तो मुझे लगता था कि यार 3 से 5 साल की तो बात है, जब इतनी लाइफ में मैंने 2013 से ही जॉब छोड़ दी, मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। तो 7th क्लास में था तब मैं, क्योंकि मेरे फादर की मतलब तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और 2016 में डेथ हो गई फादर की। तो मैंने देखा, सोचा मैंने बैठ के, जब मुझे फॉरएवर में 2 सीसी करनी थी, कि यार अगर मैं 2 सीसी नहीं करता हूँ तो करूंगा क्या? वही करूंगा जो मेरे फादर थे। मेरे फादर जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे। मैंने देखा कि वो, तो ऐसे ही था। फिर हुआ क्या कि ऐसी स्टार्टिंग थी, तो अब मेरे को भी लगा, थोड़ा सा फील हुआ कि यार अगर मैं 2 सीसी नहीं करता हूँ तो मुझे वही फादर वाली लाइफ लेनी पड़ेगी। फादर भी मतलब ऐसा था यार, मेरे फादर ने तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत कुछ करा है, क्योंकि ऐसा है कि मेरा जो दिल्ली में हमारे यहाँ पे प्लॉट भी नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों को देखता था कि उनके पापा या मम्मी या कुछ भी है, अगर किसी की डेथ भी होगी तो उनके घर में मतलब घर भी नहीं है उनके पास रहने के लिए। बट मेरे फादर ने तो घर ले लिया, है ना। नोएडा में भी हमारा घर था, वो नोएडा में हमें बेचना पड़ा, क्योंकि फादर का मतलब बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई थी, तो उसमें पैसे वगैरह लग गए। गाँव में ही बहुत सारे खेत वगैरह थे, वो भी बेचने पड़े, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो अब इतना तो दादा थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं। तो और उस टाइम मेरे दादा की भी डेथ हो गई, पापा के डेथ होने के बाद ही थोड़े टाइम बाद। तो मतलब घर में ऐसा ही था, तो मेरे को लग रहा था कि यार शायद, अब मैंने है ना मतलब कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत बेकार है, मैं काम करता रहा।
और हुआ क्या कि 2 सीसी की बात है, तो 2 सीसी में वहां पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 सीसी करा। मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे वो वाली लाइफ तो नहीं चाहिए, एक बार मैं फॉरएवर में टाइम देके देखता हूँ क्या होता है, देखेंगे। तो फिर मैंने फॉरएवर करा। 2 सीसी भी करा, कंप्लीट करा। 5-7 हजार रुपये मम्मी ने दिलवाए थे। और उस टाइम जो था अपना कॉम्बो पैक वगैरह तो था नहीं, 30 वही 40 हजार रुपये में 2 सीसी होती थी। बट मेरा जो टर्नओवर था, मैंने क्या करा था, थोड़े बहुत पैसे है ना, मैंने लोगों को प्रोडक्ट भी शेयर कर दिए थे। तो मेरा जो टर्नओवर था, मुझे बाद में पता लगा कि वो 42 का हो गया, मतलब 42 हजार रुपये का मैंने टर्नओवर कर दिया था। जहाँ पे मुझे 38 हजार में, 35 हजार में 2 सीसी पहले हो ही जाती थी, लेकिन मैंने 42 हजार रुपये का टर्नओवर कर दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो हो गया। तो ऐसे ही करके 2 सीसी करा। 2 सीसी करने के बाद काम वाम करना शुरू करा। ऑफिस में भी आता था, काम करता था, लेकिन इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं आता था। ट्रेनिंग्स लेता था, मॉर्निंग की भी ट्रेनिंग्स थी, ऑफिस में भी जो आईडीओ है हमारा, वहां पे भी ट्रेनिंग वगैरह लेता था। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया था कि नहीं भाई, अगर मैं सीख भी रहा हूँ ना, अगर मैं कुछ सीख भी रहा हूँ, मैं साइड बाई साइड जॉब भी करता था, 2-3-4 घंटे की जॉब कर लेता था, और उसके बाद फॉरएवर कभी कभी मैं जॉब छोड़ भी देता था। और मेरे माइंड में एक ही चीज था कि यार, मुझे फटाफट है ना नौकरी छोड़नी है, जल्दी जल्दी मुझे नौकरी छोड़नी है, क्योंकि मेरे को नौकरी में मेरे को करना ही नहीं था शुरू से। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जॉब मैं कर चुका था, तो मैं थक चुका था जॉब करके। अब फॉरएवर में 2 सीसी करके काम स्टार्ट करा। अब सुपरवाइजर लेवल की बात आई। अब सुपरवाइजर लेवल के लिए भी मैंने लोगों से बात बात करी, वहां पे भी लोगों ने मना करा। फिर ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा। ऑनलाइन में शुरू करा तो वहां पे ऑनलाइन में मेरा काम हुआ भी, है ना, काफी। मतलब बनारस में मेरी टीम बनी सोनभद्र से, है ना, वहां से भी एक लड़की ने मेरे साथ स्टार्ट करा। तो मेरा जो बिजनेस था वो मतलब 25 सीसी हो ही नहीं पा रही थी 2 महीने, एक साल में 50 सीसी का बिजनेस हुआ था मेरा, मतलब वैसे। तो अब मैं सोच रहा यार 25 सीसी करनी है। 25 सीसी बड़ी लगती थी पहले, लगता था कि यार पता नहीं 25 सीसी हो भी पाएगी 2 महीने में, है ना। तो ट्राई करता था, नहीं होता था। लेकिन टीम बनाता गया, टीम आई, टीम गई भी, है ना, लेकिन मैं टिका रहा, मैं ट्रेनिंग्स वगैरह लेता रहा। और हुआ ये कि बाद में मेरा मतलब ऐसा था, मेरा जो सुपरवाइजर लेवल हुआ, वो मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था 29 सीसी से। 2 महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। फिर थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ कि 24,500 रुपये का पे आउट आया, है ना, सुपरवाइजर बनने के बाद। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ गया, क्योंकि 24-25 हजार रुपये मेरे लिए बहुत थे। अब 15 हजार रुपये से एकदम 25 हजार आ गया, तो थोड़ा लगा ना कि एकदम से यार अब क्या करूं, इन पैसों का क्या करूं, है ना। तो अब ऐसा था कि अब धीरे धीरे खर्च वर्च करे, फिर वो पैसे खत्म हो गए, फिर लगा कि नहीं यार, फिर दोबारा काम करना चाहिए। फिर दोबारा काम करा, फिर नेगेटिविटी आई, फिर काम करा, फिर नेगेटिविटी आई। अब ऐसे करता रहा। तो धीरे धीरे करके टीम दोबारा बननी शुरू हुई। सुपरवाइजर के बाद मेरी टीम में मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि पूरी टीम मेरी मतलब इधर उधर हो गई थी। मतलब नहीं था कुछ भी मेरे पास, मेरी टीम थी नहीं एक तरीके से। लेकिन मैं काम करता रहा तो उसके बाद फिर दोबारा से टीम बनाई मैंने। और दोबारा से जब टीम बनाई, तो वहां पे क्या हुआ कि एक दो लोग थे मेरी टीम में जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, कुछ लोग चले गए थे। दोबारा से टीम बनाई, तो फिर एएम लेवल कंप्लीट करा। फिर धीरे धीरे करके टीम में लोग बढ़ने शुरू हुए, है ना। उड़ीसा से भी मेरी टीम है, काफी अच्छी टीम है उड़ीसा से, उत्तराखंड से भी। तो और आसाम से तो है ही। तो फिर अब मेरा जब एएम हुआ, तो फिर मैं एएम होने से पहले मैं आसाम गया। आसाम गया अभी थोड़े टाइम पहले। तो वहां पे गया, तो वहां पे मैंने 35-40 लोगों के साथ मतलब मीटिंग हुई। 35 लोग आए थे टोटल। तो ये हर उनकी टीम से ही थे सारे। तो वहां पे मैं गया, और मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरे घर में आज तक, मतलब मेरी फैमिली में कोई फ्लाइट में नहीं बैठा अभी तक, कोई नहीं बैठा। मतलब मैं जिसको जानता हूँ, मामा बैठे, क्योंकि मामा की तो गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट दे ही देती है थोड़ा बहुत जो होता है, फेयर वगैरह का। लेकिन वैसे अपने पैसों से कोई नहीं बैठा। जो लोग मेरे को बेकार कहते थे, मुझे याद है एक बार मैं अपने नानी के घर गया था, यही मोती नगर करमपुरा में नानी मेरी रहती है। तो उनके घर पे गया, तो वो मुझे है ना ताने देते थे वो लोग कि यार तू तो जॉब करता है, बता मेरी दीदी का लड़का है ना, तेरी से एज में कम है, तेरी सी एज में भी कम है, लेकिन वो देख, वो बीएड की बीकॉम ऐसा कुछ कर रहा है कि उसको तो नौकरी मिल जाएगी। और अभी 3 दिन पहले बात हुई है, वो 25 हजार रुपए की सैलरी पे जॉब कर रहा है बंदा, है ना। और मैं फॉरएवर से उस टाइम मेरी जो इनकम थी, वो मेरी इनकम उस टाइम जब मैं उनके घर गया था, मेरी इनकम आई थी 1876 रुपए आई थी मेरी इनकम, मुझे याद है। तो मुझे थोड़ा सा लग भी रहा था कि यार मैं अगर इनको कुछ बोलूंगा तो बोल दे, लेकिन फिर मैं चुपचाप था, मैंने उनका सुना चुपचाप, और सुन के जो मुझे मिला खाने को वो खाया, और मैं निकल गया वहां से सीधा। मुझे पता था कि नहीं यार, थोड़े टाइम की बात है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे करके जब मैं आसाम गया, तो आसाम में गया, फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया, मुझे काफी अच्छा फील हुआ, पहली बार फ्लाइट में बैठा, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफी मतलब अच्छा लगा मुझे, है ना। तो ऐसे करके, और जब घर में बताया, मैंने घर में बताया नहीं किसी को कि मैं कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं घर में बता दूंगा तो फिर होता है ना थोड़ा बहुत कि यार कहाँ जा रहा है, क्या है ये वो, शोर मचाना शुरू कर देते। तो मैं चुपके से निकल गया। मैं एक दिन पहले ऑफिस में मैंने बैग ला के रख दिया, और मैं अपने सीनियर के साथ मैं निकल गया शाम। तो अब 2 दिन 3 दिन में ही आना जाना हो गया था, तो मम्मी को मैंने कहा कि मैं ऑफिस में रुक जाऊंगा, वर्कशॉप चल रही है तो वहां पे। तो जब मैं आया, तो फिर मैंने वीडियो वगैरह दिखाई मम्मी को, मैंने कहा देख, ऐसे ऐसे करके मैं गया था, फ्लाइट से गया था, फ्लाइट से आया। तो मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुई, मम्मी फिर रोने भी लग गई थोड़ा सा।
तो कहते कि मतलब वही कि तू अगर जॉब कर रहा हो। और एक बार मैं क्या था ना, ओला उबर में राइड करता था। तो अभी परसों की बात है, परसों की या 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी मीटिंग थी। तो मैंने ओला उबर की राइड करी। तो जब वो ड्राइवर आया मेरे घर पे लेने के लिए, तो उसने फोन करा, कह रहा सर कहाँ हो। मैंने कहा भाई आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, शर्ट पहन लो। तो मैं आया, तो उस टाइम भी मेरी मम्मी रोने लगी। मैंने कहा अरे रो क्यों रहे हो? तो कहती कि तेरे को याद है कभी तू ये काम करता था, कभी तू तेरे को लोग बुलाते थे और तू जाता था, तू उनको बिठा के तू उनको वहां तक छोड़ के आता, जहाँ तक उनको जाना पड़ता। मैं कभी कभी 4 बजे निकल जाता था घर से कि मुझे राइड मिल जाएगी, तो मैं वो भी कर लूंगा। तो मतलब काफी ज्यादा खुशी होती है कि यार फॉरएवर ने सच में लाइफ चेंज कर दी। मैंने एक बार ट्रेनिंग ली थी, सर की ट्रेनिंग थी। तो के शर्मा सर की ट्रेनिंग थी, तो उसमें सर ने बताया था चेंज के ऊपर ट्रेनिंग। कल भी मैं सर को कह रहा था कि सर मेरी को वो ट्रेनिंग मेरे दिमाग में अभी बैठी पड़ी है, और मुझे ऐसा लगता है मैं दिसंबर तक अपना सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर लूंगा। मैं मतलब अगर मैं फॉरएवर में डायमंड सफारी भी बन जाऊंगा ना, तो भी मेरे को ट्रेनिंग याद रहेगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग मेरे दिमाग में छप चुकी है। चेंज के ऊपर वो ट्रेनिंग थी, 1 घंटे की ट्रेनिंग। मतलब सर ने एक स्लाइड के थ्रू बताया था, मुझे काफी अच्छा लगा था, मैंने नोट्स भी बनाए थे। तो कहने का मतलब मेरा तो यही था कि अभी तक मतलब मेरी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और अभी अगर मैं इनकम की बात करूँ, पिछले साल मेरी जो इनकम थी वो फॉरएवर से थी 60,000 रुपए थी पूरे साल की। और अभी तक मेरी जो इनकम है फॉरएवर से वो है 2.5 लाख रुपए, मतलब अभी तक। और आगे का मुझे नहीं पता आगे कितनी हो सकती है। वैसे तो जब मेरे सीनियर पूछ रहे थे, कह रहे इस साल तेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो ग्रुप में पूछ रहे, तो सबने बोला 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो मैंने सोचा यार मैं क्या बोलूं, मैंने कहा 15 लाख लिख देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, 10 लाख होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी, कम से कम इतनी इनकम तो होनी चाहिए। तो अगर सीनियर ने बोला है तो बिल्कुल इतनी इनकम तो होगी। क्योंकि अब अगर मैं बात करूँ मैनेजर लेवल की, तो इस महीने मेरा मैनेजर लेवल जो है 15 तारीख से पहले पहले मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि कुछ ही सीसी रह रही है, बस ज्यादा नहीं। और मैं तो फिर दोबारा से थैंक यू सो मच करना चाहूंगा के शर्मा सर का, और भी जो भी हमारे मतलब मेरे जो गुरु हैं, सारे ही मेरे गुरु हैं, है ना। हो सकता है कुछ लोग मेरे को सुन भी रहे हो, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और बहुत जल्दी मैनेजर भी करूंगा, और उसके बाद जो भी लेवल, अभी तो बहुत दूर जाना, अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा कुछ खास लेवल पे नहीं हूँ। बट फिर भी ये है कि अभी मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से, है ना, सबसे मैं सीख रहा हूँ। और हाँ, हो सकता है अरुण से या मेरे से कुछ गलती हुई है, तो उसके लिए सॉरी।